किन चीज़ों में फ़र्क कर सके। ये जो टर्म इस्तेमाल होते हैं जैसे कि साइंस है, इंजीनियरिंग है और टेक्नोलॉजी, इन तीनों में क्योंकि लोग साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, ये तीनों अल्फाज जो हम इस्तेमाल कर सके, इनमें फ़र्क कर सकें किस तरीके से, एग्जाम्पल के ज़रिए से, मिसालों के ज़रिए से, with the help of example we should be able to differentiate between what, between science, engineering and technology। आज हमारा ये SLO है और मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि आज जो 20 मिनट ख़त्म हो तो आप इस काबिल हो जाएं कि इन तीनों में फ़र्क कर सके। आते हैं इन तीनों टर्म्स को, लेकिन पहले मैं आपको एक मिसाल ले रहा हूं। इस एग्जाम्पल को देखिए, ये केक बनने का अमल है। केक जो बनता है, तो कैसे केक बनता है? केक बनाने वाले के पास एक रेसिपी होती है। 6 चम्मच फलाना, 2 चम्मच फलाना, 4 अंडे, बेकिंग सोडा, ये जो रेसिपी है कि ये किन किन चीजों से बना हुआ है, ये केक जो बनना है ये किन चीजों से बनना है, इस इल्म, इस नॉलेज, इन चीजों को अंडरस्टैंड करना कि आटे का क्या असर होगा केक पे अगर मुझसे आटा कम ज्यादा हो जाए, दूध का क्या असर होगा अगर कम ज्यादा हो जाए, चीनी का क्या असर होगा अगर कम ज्यादा हो जाए। ये जो रेसिपी है, ये वाली चीजें जिनको मिला के आपने केक बनानी है, इनके मुतालिक कंप्लीट इल्म, इनके कम ज्यादा होने से क्या हो जाता है, ये जो आपके पास इल्म होता है, ये है साइंस। ये है साइंस कि साइंस जो है चीजों की मुकम्मल मालूमात रखने वाले बंदे को साइंसदान कहते हैं। इसको इधर करो तो क्या होगा, इसको इधर करो क्या तो क्या होगा, ये होता है साइंसदान। अब साइंसदान के इन चीजों को आपस में मिलाना, जिस तरह आपकी अम्मी या कोई कुक उनको आपस में मिलाता है, उसके लिए मशीनें इस्तेमाल होती है, ओवन इस्तेमाल होता है, ये चीज इस्तेमाल होती है मिक्सिंग के लिए, ये सारे डिजाइन। अब अगर ये देखे, ये बंदा बजाय इस तरह के बाउल में, इस तरह के प्लेट में इसको मिक्स करता तो अंडे ने मिक्स ही नहीं होना था। ये डिजाइन सोचना कि किस किस्म की मशीन इस्तेमाल करूं, मिक्सिंग के लिए क्या चीज इस्तेमाल करूं, किस तरीके से इसकी अच्छी मिक्सिंग हो जाएगी, ये जो सोचता है, ये जो मशीनें सोचता है, मशीनों को इस्तेमाल करके नई चीज बनाता है, ये कहलाता है क्या? इंजीनियर कहलाता है। ये इंजीनियर कहलाता है और इस प्रोसेस को इंजीनियरिंग कहते हैं। जो तुम मिक्सिंग कर रहे हो, ओवन देख रहे हो, किस ओवन में अच्छा आएगा, तवे पे तो नहीं बनता ना केक, तवे पे तो नहीं बन सकता, किस किस्म की मशीन इस्तेमाल करूं, ये क्या कहलाता है? इंजीनियरिंग कहलाता है। ये केक बन गया, केक निकल आया, उसको आपने वैसे ही ऊपर छोटी छोटी चीजें डाल दी, तो ये जो हमारे पास केक आ गया, ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी क्या है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि इसकी रेसिपी क्या है। अक्सर नहीं पूछते इस केक की रेसिपी क्या है, इसकी रेसिपी क्या है, इसकी रेसिपी की, क्योंकि इन लोगों को, जो बंदे खा रहे होते हैं, इन खाने वालों को इनकी रेसिपी का पता नहीं होता, इनके रेसिपी का इनको पता नहीं होता। रेसिपी बनाने वाला साइंसदान होता है, ठीक है। तो ये जो केक है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कि हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीज यूज में आ रही हो वो टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो ये मैं आपको वैसे समराइज कर रहा था। आप लोग साइंस को याद रखें। साइंस क्या है? इस रेसिपी की अंडरस्टैंडिंग को, इस रेसिपी के इल्म को साइंस कहते हैं।
इस रेसिपी को कैसे मिक्स करना है, उसकी डिजाइन क्या बनाना है, वो चॉकलेट केक बना रहे हो, कौन सा बना रहे हो, ये इंजीनियर होता है। और ये केक जो बन गया, जिसको हम सर्व कर रहे हैं, डेली लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी है। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि साइंस क्या है? द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड वर्क। साइंस क्या है? नेचुरल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना कि ये कैसे होता है। जिस तरह में मुझसे अभी अल सईद में बच्ची ने पूछा कि ये बाकी चीजें तो नीचे जाती हैं, हीलियम ऊपर क्यों जाता है? ये अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप करना, ये इल्म डेवलप करना, इसको हम क्या कहते हैं? ये साइंस कहलाता है। जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया इस रेसिपी का इल्म कि ऑयल का क्या काम है, आटे का क्या काम है, दूध का क्या काम है, वनीला फ्लेवर का क्या काम है, अंडे का क्या काम है, ये इल्म, ये जो असल इल्म है वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड साइंस। तो साइंस क्या है कि ये किसी भी फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना है कि वो कैसे काम करता है, इसको हम साइंस कहते हैं। इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, जो उसूल हैं, जो साइंसी उसूल हैं, उनको अप्लाई करना और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जो मसला है, मसला यहां पे क्या था कि ये चीजें रेसिपी तो मौजूद हैं, इनको आपस में मिक्स कैसे करूं, इसको गर्म कैसे करूं, इसको डिजाइन कैसे करूं, इसके लिए कौन सी किस्म की प्लेटें इस्तेमाल करूं, ये सारा काम क्या करता है? इंजीनियर करता है। इंजीनियर क्या करता है? ये रेसिपी को तो इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके पास सारी चीजों के डिजाइन होते हैं कि ओवन कैसे होगा, मिक्सिंग का इक्विपमेंट कैसे होगा ताकि मिक्सिंग अच्छी हो, ताकि कुकिंग अच्छी हो। ये चीज क्या कहलाता है? इंजीनियरिंग कहलाता है। तीसरी चीज हमारी टेक्नोलॉजी हुई। टेक्नोलॉजी क्या चीज है? टेंजेबल उस चीज को करते हैं जिसको आप हाथ लगा सके, टेंजेबल। ये एक टेंजेबल चीज है, ये पेन टेंजेबल है, जिसको आप फील करें, महसूस करें, टच करें, उसको टेंजेबल चीज जिसको आप टच कर सकते हैं वो टेंजेबल कहलाता है। द टेंजेबल प्रोडक्ट और द सिस्टम दैट रिजल्ट फ्रॉम द इंजीनियरिंग के काम से जो आउटपुट निकलती है, जिस तरह बेकिंग से ये केक निकल आया, वो जो आपकी अम्मी बेकिंग कर रही थी, मिक्सिंग कर रही थी, उससे एक केक निकल आया। तो ये जो केक है ये क्या कहलाता है? ये टेक्नोलॉजी कहलाता है। टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं? द टेंजेबल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे कहते हैं? आउटपुट। जिस तरह ये केक एक प्रोडक्ट है, द टेंजेबल प्रोडक्ट या कोई सिस्टम जो निकल आता है उससे, उसको हम क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी। जैसे इस केस में जो केक आप एंजॉय कर रहे हैं ये टेक्नोलॉजी है। थोड़ा सा फर्दर एलेबोरेट करते हैं, मैं एक और चीजें कुछ बताना चाह रहा हूं आपको। जरा आए, वो तो डेली लाइफ की मिसाल थी। अब हम साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एक स्पेशल केस में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि इलेक्ट्रिक कार आ रही हैं। अब इलेक्ट्रिक कार जो आ रही हैं, बिजली वाली गाड़ियां, इलेक्ट्रिक कार में किस चीज पे ये इलेक्ट्रिक कार डिपेंड करती है? साइंस इज अबाउट डिस्कवरी एंड अंडरस्टैंडिंग। साइंस जो है क्या है? डिस्कवरी। डिस्कवरी को उर्दू में क्या कहते हैं? दरियाफ्त करना। क्या चीज आपने दरियाफ्त की है। और अंडरस्टैंडिंग मींस उसको समझना। साइंस इन्वॉल्व्स डेवलपिंग थ्योरीज। हमने जिस तरह थ्योरी बनाई, ऑब्जर्वेशन की, कुछ पैटर्न आया, कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, ये साइंस था जो परसों हम डिस्कस कर रहे थे।
आते हैं, मैं साइंस की मिसाल, इलेक्ट्रिक मोटर में साइंस की मिसाल क्या है आप लोग आगे सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो आप लोगों ने एक ब्रांच भी पढ़ी, सब ब्रांच आपने पढ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कौन सी ब्रांच थी? जिसमें चार्जेस यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंबाइन होते हैं। इस फील्ड में कैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंबाइन होते हैं, ये वो तरीका है जिसको साइंसदानों ने समझा। मैं आपको ये सिमुलेशन अभी दिखाने लगा हूं। ये आप सिमुलेशन देखें, ये साइंसदानों ने समझा, ये साइंस था कि इसकी थ्योरी समझी, इसका एक्सपेरिमेंट समझा कि ये कैसे होता है। ये देखो कैसे करंट गुजर रहा है, मैग्नेटिस पैदा हो रहा है। ये सारे जो आपको एरोज नजर आ रहे हैं, ये मैग्नेटिस है। आप इस पे गौर से देखें, मैं यहां करंट कम कर रहा हूं, मैग्नेटिसियत खत्म। ये देखें, मैंने करंट जीरो कर लिया, करंट जीरो किया तो मैग्नेटिस खत्म हो गई, कोई मैग्नेटिसियत पैदा नहीं हो रही। जैसे ही मैं करंट देता हूं, मैग्नेटिसियत पैदा हो जाती है। ये मैग्नेटिसियत किस पे डिपेंड करती है? ये देखो, ये जो आपको लूप्स नजर आ रहे हैं, 4 लूप्स नजर आ रहे हैं फुल स्क्रीन। अच्छा, ये 4 लूप्स हैं। अब ये 4 जो लूप्स हैं, अगर मैं इनके लूप्स को कम करता हूं तो मैग्नेटिस पे क्या असर पड़ता है? देखें, मैग्नेटिसियत पे क्या असर पड़ता है जब मैं लूप्स कम करता हूं। मैग्नेटिसियत कैसे ज्यादा होती है? जैसे जैसे मैं लूप ज्यादा करता हूं। मैग्नेटिसियत कैसे उल्टी होती है? जब मैं उल्टेज को देखें, ये रेड लाइनों को देखो, अभी किस डायरेक्शन में है और अभी देखो किस डायरेक्शन में। ये सब कुछ जो हो रहा है, इसकी अंडरस्टैंडिंग कि बिजली से मैग्नेट कैसे पैदा होता है, इसकी ये अंडरस्टैंडिंग, ये आप क्या कर रहे हैं? ये साइंस कर रहे हैं। अभी आप इसको कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन आपको सारी चीजों का पता है कि मैंने मैग्नेट जो पैदा किया है, उसकी स्ट्रेंथ को कैसे ज्यादा करूं, कैसे कम करूं, कैसे उसकी डायरेक्शन बदलूं। ये सब कुछ जो हो रहा है, दिस इज साइंस। आगे देखें, अब हम आते हैं इंजीनियरिंग की तरफ। मतलब है ये समझना कि इस बिजली से मैग्नेटिसियत कैसे पैदा होती है, किस डायरेक्शन में होती है। बिजली से मैग्नेटिस पैदा करना, मैग्नेट पैदा करना, ये साइंस है। इसकी समझ आना, इस पे तजर्बा करना, इसके पैटर्न को चेक करना कि यहां कैसा पैटर्न है, यहां कैसा पैटर्न है, ये पैटर्न चेक करना, इसके मुतालिक थ्योरी बनाना, ये सारा साइंस है। आते हैं इंजीनियरिंग पे। इंजीनियरिंग क्या करता है? इंजीनियरिंग इज यूजिंग साइंटिफिक नॉलेज। जो साइंटिफिक नॉलेज मैंने और आपने पिछले स्लाइड में सीखा, और वो कोई चीज डिजाइन करता है, बिल्ड करता है। जिस तरह उन्होंने मोटर डिजाइन की, ये मोटर इसी प्रिंसिपल पे काम करती है जिससे आप पानी ऊपर ले जाते हैं, पानी ऊपर ले जाते हैं टैंकी में। तो ये जो अंदर टैंकी में से नीचे से पानी उठा के ऊपर ले जाता है, इसके अंदर जो उसूल है वो साइंस का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसकी इस तरह डिजाइनिंग जो की है, इसकी डिजाइनिंग किसने की है? इंजीनियर ने की है। किस लिए की है? कि मेरे जिंदगी के डेली प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, पानी को मुझे बाल्टी में ऊपर ना ले जाना पड़े, बल्कि मशीन इसको ऊपर ले जाए। मेरे मसले के हल के लिए उसने एक मशीन डिजाइन की। ये मशीन डिजाइन जो की, ये क्या है? ये आप इंजीनियर कर रहा है। इलेक्ट्रिक कार में भी इसी तरह का मोटर इस्तेमाल होता है, और वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल से चलता है, जिसमें वो बिजली को टायरों की दौड़ में कन्वर्ट करता है, यानी भागने में, मोशन में कन्वर्ट करता है। दरमियान में जो चीजें इस्तेमाल होती है वो क्या होता है? वो इंजीनियरिंग कर रहा होता है। उन उसूलों को डेली लाइफ के मसले हल करने के लिए जो मशीनें बनाता है, ये इंजीनियर है। लेकिन इन सारी चीजों को, इंजीनियर की इन सारी कावशों को फाइनल प्रोडक्ट में बदलना,
जिस तरह ये इलेक्ट्रिक मोटर है, जिस तरह ये मोबाइल है, जो आउटकम आती है, ये जो आउटकम आती है, ये इसको क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज द रिजल्ट ऑफ इंजीनियरिंग, यानी जो प्रोडक्ट है, जो टूल बने, बैटरी बनी, मोटर बना, ठीक है, टायर बने, ये सारे इंजीनियरिंग ने बनाए। इसको एक खूबसूरत शक्ल दी, और वो खूबसूरत शक्ल क्या? इलेक्ट्रिक कार के शक्ल में आ गई। ये जो इलेक्ट्रिक कार की शक्ल में आ गई, ये क्या कहलाती है? टेक्नोलॉजी कहलाती है। आप लोग तरह मोटर को देखें कि ये मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करती है, सिमुलेशन को देखें कि इंजीनियर कैसे करते हैं। मैं आपको एक ये देखें, ये इलेक्ट्रिक मोटर है। इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर इस तरह हो रहा है, ये जो आपको नजर आता है, इसका मोटर की ये वाली जगह पीछे कायल के साथ कनेक्ट है। वो कायल रोटेट करता है तो इसकी ये वाली जगह रोटेट करती है। इस तरीके से मैं आपको अभी बता रहा हूं, इसका जो फ्रंट है वो इस कायल के साथ यहां अटैच है, इस कायल के साथ यहां अटैच है वो फ्रंट। जब ये कायल रोटेट करता है तो वो चीज रोटेट करती है, उसमें बेल्ट रोटेट करता है और पानी ऊपर जाता है। अब ये कायल की रोटेशन किन चीजों पे डिपेंड करती है? देखें, इसमें अभी एक लूप है, एक तार है। अगर मैं तार ज्यादा करूं तो देखिए वो तेज हो जाएगा। अगर इसके पे मैं मैग्नेटिसियत ज्यादा करूं तो तेज हो जाएगा। इसमें मैं वोल्टेज ज्यादा करूं तो उसका भी इफेक्ट आएगा। इंजीनियर इन चीजों को डिजाइन करता है, कितने लूप डालूं, कितने लूप डालूं, कितनी मैग्नेटिस रखूं, कैसे जगह को समाऊं, कैसे उसके तहफ्फुज करूं कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। ये तो नहीं है कि कुल्ले तार छोड़ दो। ये सारी डिजाइनिंग कौन करता है? ये सारी डिजाइनिंग इंजीनियर करता है। लेकिन इससे जो प्रोडक्ट बन रही है, जिस तरह मैंने आपको प्रोडक्ट बताया, आगे प्रोडक्ट जो बनती है इलेक्ट्रिक मोटर, ये सारे टुकड़े इकट्ठे करके एक खूबसूरत चीज, उससे टेक्नोलॉजी बन जाती है, जो जिससे हम अपने आप को फैसिलिटेट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर उसका रिजल्ट है। इसी तरह अगर इस मोबाइल के अंदर देखें तो इसके अंदर क्या इस्तेमाल होता है? इस मोबाइल के अंदर जो फिजिक्स इस्तेमाल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस्तेमाल हो रही है। इसके अंदर फिजिक्स का सेमीकंडक्टर फिजिक्स, जिसमें आपकी जो चिप बनती है उसमें कैसे कंट्रोल करना है, सारा इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल होता है। इन सारी उसूलों को लेके इंजीनियर उससे अगले स्टेप में ट्रांसड्यूसर, जो कि आवाज को रिसीव करता है, उसको बनाता है। जो आवाज को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है उसको बनाता है। और इन सारी चीजों को इकट्ठा करके टेक्नोलॉजी वाले उसको मोबाइल में बदल देते। तो टेक्नोलॉजी, जो फाइनल प्रोडक्ट आपके हाथ में आता है, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके पीछे जो काम है वो साइंसदान का है कि वह आपको इस्तेमाल के काबिल चीजें बना दे, और उसके पीछे समझना कि वो मशीनें कैसे काम करती हैं, उसको क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। साइंसदान ने वो उसूल बनाए होते हैं, इंजीनियर उसको डिजाइन करके काबिल इस्तेमाल बना देता है, और टेक्नोलॉजी उसको खूबसूरत शक्ल दे के अप टू डेट वर्जन आपके घर तक पहुंचा देता है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकें। ये इन तीनों चीजों का रिजल्ट है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ लें, वरना टीचर्स जो हैं, मैंने ऑलरेडी ग्रुप में 2 चीजें शेयर की थी। एक था क्वेश्चन बैंक और दूसरा था स्किल शीट। प्लीज बच्चों के साथ शेयर करें, क्वेश्चन बैंक शेयर करें और शीट शेयर करें ताकि बात हो सके। इतने में बिलाल ताहिर फरहान स्कूल से क्वेश्चन करना चाहता है, करें क्वेश्चन, शाबाश। जिन बच्चों के पास शीट है वो उन क्वेश्चन बैंक को हल करें। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बेटा। सर आप फिनोमिना का उर्दू मीनिंग बता सकते हैं? फिनामिना को उर्दू में कहते हैं मजहर, जो हो रहा है। फिनामिना मजहर को कहते हैं, जो वाकया हो रहा है। दिस इज अ फिनामिना, मजहर।
बेटा इन चीज़ों को थोड़ा सा खुद, मैंने कहा मोबाइल आपके पास इसीलिए है, चीज़ों को समझने के लिए उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करो। जी बेटा, किसी और का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? अगर किसी के पास, चूंकि टीचर्स बच्चे घर से काम कर रहे हैं, जो बच्चे घर से काम कर रहे हैं उनको क्वेश्चन बैंक मैं खोल रहा हूं, और वो क्वेश्चन बैंक मेरे साथ करे। जी मुईज जिशान, जी बेटा बोलें, क्वेश्चन करें। विंडमिल होता है, जी बेटा, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। क्या चीज, दोबारा कहें बेटा? विंडमिल। विंड मिल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। मैंने उस दिन आपको दिखाया भी था कि सोलर भी इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है, ये सारा साइंस है, लेकिन इसको विंड मिल की शक्ल देना वो इंजीनियर करता है, और इससे जो आपको आउटपुट मिलता है वो टेक्नोलॉजी है। जी शाबाश। मैंने ये क्वेश्चन बैंक खोला है, एक एक बंदे, लिटिल स्टार कुछ कहना चाह रहा है। जी बेटा। सर वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो अभी आपने हमें वैक्यूम मोटर का कंसेप्ट समझाया, चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये एनर्जी के तौर पे एक्ट करती है, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। फिजिकल एग्जिस्टेंस से मुराद है हम इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसको मैटर नहीं कहा जाता। इसी तरह हमने पढ़ा है कि मैटर में जो भी पार्टिकल्स हैं उनकी डुअल नेचर होती है, वेव भी और पार्टिकल, लाइट की भी यही नेचर है। अब सवाल मेरा यहाँ पे है कि पार्टिकल नेचर की बुनियाद के ऊपर हम लाइट को मैटर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बेटा आप टीचर हैं कि बच्चे? आपका क्वेश्चन, आर यू ए टीचर? अच्छा सुने, अच्छा मेरी बात सुने, दो चीजें हैं। अगर आप टीचर है तो मैं आपको एक तरह से जवाब दूंगा, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को अभी रुक जाना चाहिए। बच्चों को ये कॉन्सेप्ट आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हम लाएंगे कि मैटर और एनर्जी एक ही चीज है, ये दो मुख्तलिफ सिर्फ शिकलें हैं। जिस तरह काइन की दो शिकलें हैं, तो मैटर और एनर्जी अंडर विद रिस्पेक्ट टू हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो हम कहते हैं वेव नेचर पार्टिकल नेचर, वेव नेचर पार्टिकल, ये काइन की दो शिकलें। कहीं पे वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है जिस तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, कहीं वो वेव की तरह बिहेव करता है जिस तरह डिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है, इंटरफेरेंस फिनोमेना होता है। तो ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे कि मैटर और एनर्जी दो मुख्तलिफ चीजें नहीं हैं। आपके न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर फिजिक्स आप पढ़ते हैं उसमें आपका मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एटम बम बन जाता है, बिजली भी बनाता है। तो ये सारी चीजें आपस में मिक्स अप है। जी ओके, जरा ये सवालात सोचें। अगर आपको ये सवालात आते हैं, इसका मतलब है आपने एसएलओ कवर कर लिया है, आप इस काबिल हो गए हैं। ये मिनाहिल कह रही है कि मेरी आवाज नहीं आ रही, क्या बाकी लोगों को आ रही है? बेटा आप लोगों को ठीक है, इसका मतलब मिनाहिल आपके उसका मसला है, सिस्टम का मसला है। ये स्टेटमेंट पढ़ें, खुद पढ़ते जाएं और देखो कि ये सवालात, इसके जवाबात अगर आपको आते हैं, इसका मतलब है आपने एसएलओ कवर कर लिया। एंड दिस इज माई गारंटी कि इससे मुश्किल सवाल नहीं आएगा आपके इम्तिहान में। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब साइंस, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन है, कौन बताएगा? अल सईद स्कूल बताना चाह रहा है, शाबाश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हाँ, ए कह रहे हो, शाबाश, ए साइंस है। हाँ, अहमद हसन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शाबाश। हाँ, कोई और, किसी और का बोले। शाबाश बेटा, कौन बताएगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? रहमा मरियम, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नॉट ए। गुड। अच्छा नेक्स्ट जी,
अपने हाथ अभी नीचे करें, नेक्स्ट Sir, क्वेश्चन B. पूछूं तो आप Sir, लोगों ने B. बी इज करेक्ट, यस। हाथ नीचे करें, सारे हाथ नीचे करें। नेक्स्ट सवाल देखें, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ इंजीनियरिंग? शाबाश, जिसको आता है हाथ उठाएं अभी। अल हयान स्कूल, अल हयान स्कूल, अल हयान स्कूल बताएं, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ इंजीनियरिंग? Option number C. Applying scientific knowledge to create practical solution. Excellent, correct. हाथ नीचे करें जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, शाबाश। Which example best represent technology? कौन बताएगा? हाँ, रेनेसेंस स्कूल किधर चला गया? हाँ, अच्छा, किंगवे, किंगवे बताओ। ऑप्शन बी सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक है, गुड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गुड। In the development of smartphone, which part is considered science? कौन बताएगा? रेनेसेंस को ये, हाँ, शाबाश, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हाँ, कौन सा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, which of the following is a product of engineering? Which of the following is a product of engineering? बताएं। हाँ, कौन बताएगा? उस्मान आइडियल, उस्मान आइडियल, माइक, उस्मान आइडियल, प्रोडक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, शाबाश, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 में पांचवा कौन बताएगा? हाँ, अहमद हसन को करें, अहमद हसन, हाँ बताएं, अहमद हसन कौन सा करेक्ट है? Which of the Sir, following? B. B, great. A blueprint for a solar panel. A blueprint में उसके लिए जो आप चीजें तैयार करते हैं, that is called blueprint of a solar panel. Next देखें, which of these statement best explain technology? कौन सी स्टेटमेंट टेक्नोलॉजी के साथ मैच कर रही है? एलाइट स्कूल रहीम यार खान, एलाइट स्कूल रहीम यार खान, जी बेटा, कोई बताएं, शाबाश। एलाइट स्कूल रहीम यार खान, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, टेक्नोलॉजी इज फिजिकल रिजल्ट ऑफ इंजीनियरिंग, बिल्कुल ठीक है। टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का फिजिकल आउटकम जो है, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। इस तरीके से ये सारे सवाल आपने खुद करने हैं। आगे चले जाएं, आपको स्किल शीट बताता हूं, स्किल शीट बताता हूं, और स्किल शीट पे भी खुद प्रैक्टिस करें। इसको समझने के लिए, ये आपको समझाने के लिए हो रहा है। यहां मैं एक स्किल बता रहा हूं। स्किल क्या है? आइडेंटिफाइंग साइंस इन रियल वर्ल्ड सिनारियो। डेली लाइफ में साइंस को हम कैसे अंडरस्टैंड करें, ये उसकी डिस्क्रिप्शन बयान हुई है कि साइंस को कैसे अंडरस्टैंड करें, और ये उसकी मिसाल है कि डेली लाइफ में साइंस की इस तरह की मिसाल है। ये आपको क्लियर आउटपुट दे रहा है कि मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा कि साइंस कहां पे है। ठीक है, अप्लाइंग इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, इसको हम कैसे करते हैं, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है जिसमें मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह मैंने आपको बताया, और ये उसकी मिसाल है। जी, सिजाद, सिजाद अपना माइक बंद। बोल सकते हैं भाई व्हाट्सएप। इसी तरीके से रिकॉग्नाइजिंग टेक्नोलॉजी इज ए प्रैक्टिकल आउटकम। कैसे प्रैक्टिकल आउटकम? आपने यहां पे उसकी लिस्ट दी है कि डेली लाइफ में 3 टेक्नोलॉजी की मिसालें दें। कौन मुझे मिसालें दे सकता है? तलहा, तलहा मिसाल दे सकते हो टेक्नोलॉजी? 3 मिसालें जल्दी से दो। हाँ, तलहा, अरीशा मलक, मिसालें दे सकते हो? 3 मिसालें दे दो।
हाँ, कौन मिसालें देगा? हरीशा, माइक अनम्यूट करो। हाँ, शीजा भट्टी, मिसालें दो, 3 मिसालें जल्दी से टेक्नोलॉजी के दो। माइक अनम्यूट नहीं कर रहे। हाँ जी शीजा, आप लोगों के देखे नेट का अनम्यूट कर लें, इन सबको अनम्यूट करें। सर हाँ, मिसालें दो, मोबाइल 3 मिसालें दो। हाँ, मोबाइल 3 मिसालें दो, शाबाश। हाँ, कोई दे दे। हाँ, कोई 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 3 मिसालें दे दे जल्दी से। मोबाइल फोन, मशीन और कंप्यूटर। कंप्यूटर भी टेक्नोलॉजी है। मशीन कौन सी मशीन? मशीन का नाम तो लो ना, कौन सी मशीन? सर वॉशिंग मशीन हाँ, वॉशिंग मशीन, एग्जैक्टली। वॉशिंग मशीन टेक्नोलॉजी है। फ्रिज टेक्नोलॉजी एंड है, मोबाइल फोन। ठीक है, फ्रिज टेक्नोलॉजी। इन सारी चीजों को आप लोगों ने खुद सर्च करना है बेटा। ये अब इसके साथ किताब को पढ़ें। किताब में कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी गई होंगी, नीचे उसके साथ क्वेश्चन करें ताकि आप खुद पढ़ने के लायक हो जाए, ताकि आप खुद चीजों को पढ़ सके। किताब का पेज जरा खोलें। ये देखें, किताब का पेज जब हम देखते हैं तो इसमें ये देखें, इन्होंने टेक्नोलॉजी और उसकी बातें की होंगी। ये देखें, साइंस को बताया है, तो साइंस में मेन लफ्ज किस चीज का है? वाई इट हैपन्स, क्यों हो रहा है। साइंस वाई को एक्सप्लेन करता है कि किसी भी मशीन में, किसी की टेक्नोलॉजी में जो इस्तेमाल हो कैसे रहा है। वाई, साइंस वाई को एक्सप्लेन करता है। इंजीनियरिंग इसको एक्सप्लेन करता है कि हाउ टू यूज इट इन द बेटरमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। और टेक्नोलॉजी उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। टेक्नोलॉजी उस प्रोडक्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये बस सारा कुछ है। इसी पे मिसालें हैं, इस पे डिफरेंट मिसालें दी गई होंगी। आप उन मिसालों को देखें, उन एमसीक्यूज को देखें, ये आपको समझ आ गई। इतनी सी बात है। आप लोगों ने एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करना है। कल हम, ये चैप्टर खत्म हो गया है, मुकम्मल एक्सरसाइज पे डिस्कशन होगी। जिसको जो सवाल एक्सरसाइज में नहीं आते, जहां जहां एक्सरसाइज के सवालों में उनको मसला हो रहा है, तो वो मसाइल इंशाल्लाह कल मैं हल करूंगा, आपके साथ एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा। ठीक है, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछें, वरना टीचर इनसे किताब ये खुद पढ़े। हर बच्चा किताब को खुद पढ़े, और अगर कहीं समझ नहीं आ रही, वापस आपको चाहिए रोजाना कम से कम हर वीडियो को 2 दफा आप देखेंगे तो आपको ये सारी कॉन्सेप्ट किसी न किसी जगह पे क्लियर हो जाएंगी। विश यू गुड लक। अहमद हसन कुछ कहना चाह रहा है। अहमद हसन जी बेटा। सर जी, जो स्कूल से मिले थे वो शीट्स टेस्ट के लिए, जी उनमें से कुछ एमसीक्यूज नहीं क्लियर हो रहे। दिखाओ बेटा, बताओ कौन जो शीट मिले थे उसमें कौन सा ऐसा सवाल था जो आपको समझ नहीं आ रही। चलो वो शीटें मैं कल स्क्रीन पे ले आऊंगा अहमद, और आपसे वो शीटें भी डिस्कस कर लूंगा। जो शीट मैंने भेजी थी वो भी मैं इंशाल्लाह कल आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, हाँ। और पूरा एक्सरसाइज आप लोग पढ़ के आए, एक्सरसाइज पे अपनी मश्क करो। जहां तुम पढ़ते हो उसको अंडरलाइन करो। कल मेरे मुझसे आप लोगों ने पूछना है कि ये चीज कैसे होगी। जी, थैंक यू।